पापा का कोई अपना रिश्तेदार नहीं था। पापा के पास जो कुछ भी है सब कुछ हड़प लेने का प्लान था जगन अंकल का। पापा को अंदर ही अंदर पता भी था। एक दिन की बात है, उसने ऐसा बर्ताव किया, मैंने बिल्कुल बुरा नहीं माना। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन एक चीज, ये सिर्फ दवा से ठीक नहीं होगा। जैसा कि पुजारी ने बोला, हमें पूजा करनी होगी, तभी कुछ हो सकता है। श्री शिव शिव शक्ति लिथाम्बिके नमः। श्री शिव शिव शक्ति लिथाम्बिके नमः। सब पापों को मन में रखकर यहाँ पर अर्पण करो। अब वो नारियल लेकर थोड़ा ऊपर करके उसमें पानी डालो। कर्म लोभम को प्रायश्चित करके इसमें छाया देखो, उस पानी में अपना छाया देखो। दोनों लोग। मैं ही अकेली एक हकदार हूँ। मैं और वहां रुकी रही तो जगन अंकल मुझे मार देगा, मुझे समझ आ गया। और कोई रास्ता नहीं था, मैं वहां से भाग आई। भगवान की इच्छा अनुसार एक इंसान मेरी मदद के लिए आया। कोई भी मुझे एक लड़की के जैसे ना देखे, इसलिए मैंने सोचा, इसलिए मैं पहले थॉमस बना और फिर राम कुमार बना। हमेशा से ही मेरा मन प्यार के लिए तरसा। आप जाने अनजाने में कई बार आपने बहुत सारा प्यार दिया। उसी वजह से आपको मैं जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाऊंगी। पापा, मम्मी, मुझे माफ कर दो। हे भगवान, अब ये लड़की कौन है? हमें बिना बताए तूने महान देवी होने के नाते बोल रही हूँ। एक शब्द मत बोलना। ये भगवती आपके अकेले के लिए नहीं है। कल रात को मेरे सपने में मुझे यही महान देवी ने आकर कहा कि इनको शादी करके जीना चाहिए और उनके लिए सारा बंदोबस्त मैं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब एक माँ की तरह इन दोनों को आशीर्वाद देके इनको अपने गले से लगा लो ताकि इनकी जिंदगी खुशहाल हो जाए। हाँ।
महादेवी ने ऐसा बोला तुझे? हाँ बोला। हे देवी। गुड मॉर्निंग। खाकी, झूठ ढूंढ के पकड़ने का लाइसेंस। चलते हैं। बेटा, ऐसे छुपने का कोई मतलब नहीं है। हमारे पास अच्छी जगह है रहने के लिए, सरकार के खर्चे पे। इतने टाइम से लड़का बन के मुझे बेवकूफ बनाया और लोगों को भी बनाया। अब शादी करके बीवी बनने जा रही है। आओ। तो सर मुझे भी अरेस्ट कर लो, केस मेरे नाम पे भी है। तुम्हारी इच्छा से कोई अरेस्ट नहीं होता है, पुलिस की इच्छा से होता है। अभी के लिए तो मुझे ये चाहिए। तुम चलो। हे भगवान। सर एक रिक्वेस्ट, इस समय पर इसको अरेस्ट करके न ले जाओ। सही समय का वेट नहीं कर सकते। सर आज से हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। सर इस लड़की को पकड़ के आप जेल में डालोगे, इससे आपका क्या फायदा होगा? नहीं डालूंगा तो मुझे क्या फायदा होगा? है ना? एक मिनट यहाँ आइए। हाँ? सर बड़ा हंगामा हुआ, वो महल में एक मर्डर हुआ था ना, हाँ। वो सब कुछ अपनी आंखों से देखी हुई इकलौती साक्षी है ये लड़की। ये लड़की? हाँ। अरेस्ट नहीं करोगे तो ये लड़की इन्फॉर्मेशन भी देगी। सर आपका प्रमोशन, सर आपको अवार्ड, बहुमति, रिवॉर्ड। 50,000 रुपए दूंगा। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? कुछ भी। इस लड़की को मैं ले जाऊंगा। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, मुझ पे भरोसा करो। तुम्हारे ऊपर मुझे भरोसा नहीं है। तुमने मुझे बोला था कि लड़की के बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता है। मैं ले जा रहा हूँ इसको। सर मैं भी आता हूँ। वो क्यों? खाना खाने? वो लड़की, उसको कुछ नहीं मालूम सर। हाँ, ऐसे ही सब मालूम चलता है, नहीं तो हम सिखा देंगे। चलो हटो। सर आई एम सॉरी। चलते हैं थॉमस। सर, जैसा आपने कहा था, बिना किसी लिखा पढ़ी के मैं उस लड़की को लेके आया हूँ। अब मेरा स्टेटमेंट करो। थैंक यू। मैं इसको गिनूंगा नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। तो फिर मैं उस लड़की को बुला के उससे बातचीत करके कोई साइन वगैरह लेना साइन? तो क्या अभी सर, पुलिस वाले होने के नाते कुछ तो दिमाग रहेगा ना। मैं नीचे खड़ा होकर मस्त पान बनवाता हूँ। तुम क्यों वेट कर रहे हो? तुम जाओ। अरे उस लड़की को वापस छोड़ना भी है। लड़की को वापस भेजने के लिए नहीं, तेरे जैसे छोटे मोटे पुलिस वाले के पीछे लगा था। सर, आपके बात करने का टोन सही नहीं है। थोड़ा तमीज से और अच्छे से बात करिए। आप लोगों से पैसा लिया इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई इंस्पेक्टर नहीं हूँ। कौन सा इंस्पेक्टर? हाँ। ये क्या मुझे धमकी दे रहे हैं क्या? आप पे भरोसा करके मैंने आपका साथ दिया है। अभी आप लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और उसको भी ले जाऊंगा। तू नहीं ले जा पाएगा। अब उसे हमसे
कोई नहीं बचा सकता। हो ही नहीं सकता। माना मेरी इज्जत नहीं है, लेकिन यूनिफॉर्म की इज्जत है। कहाँ होती है यूनिफॉर्म की इज्जत? अच्छा तो सुनो, इस लड़की के माँ बाप को भी मैंने ही मारा है। पुलिस के रिपोर्ट में इन दोनों की मौत पानी में डूब के मरने से हुई है, तभी तो वो बस हंगामा करो। हुआ था ना। हमारे बीच का रिश्ता यहीं खत्म होता है। ये लो तुम्हारा पैसा, मैं उसको लेकर जा रहा हूँ। हाथ मत लगा, बता रहा हूँ। समझ नहीं आया? अब बताओ, तुम्हें मुझसे यहाँ कौन बचाने आएगा? जाओ। अब तुम्हें हमसे कौन बचाने आएगा? यहाँ पे पुलिस की एक टीम जल्दी से भेजो। छोड़ो छोड़ो। ऐसे ही तूने उन लोगों को मारा था ना? हाँ? छोड़ो। ये दर्द तुझे कोर्ट कचहरी में नहीं जमेगा, पुलिस की यूनिफॉर्म से ही होगा। टेक हिम। Catch me if you can. महल के मर्डर का इन्वेस्टिगेशन काफी इंटरेस्टिंग था, ऐसा मैंने सुना। सर, आजकल के जमाने में पुलिस का यूनिफॉर्म पहन के स्वामी विवेकानंद की तरह बोलेंगे तो गुनहगारों को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। गुनहगारों के हिसाब से होलिया बदलना पड़ता है। जगन्नाथ से ये 1000 रुपए लेकर ही मैंने ये इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया था। और ये भी एक डबल घड़ी में मैंने रिश्वत लिया था। डिपार्टमेंट के काम की चीज है, थोड़ा सा गोबर है। डिपार्टमेंट का नाम खराब होने जैसा मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है और ना ही करूंगा सर।
भरोसा दिलाता हूँ मैं।